Good morning, students. So, last time we have read English grammar book. Okay. Now, let's start English conversation. Okay. So, today we will study English conversation book. जैसा कि हमने ये सीजन्स है ना, सीजन्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, रिलेटिव्स, ये सब कुछ हमने पढ़ लिए थे. नाउ लेट्स कम टू ड्रेसेस. ड्रेसेस में हमने पढ़ा था क्या क्या ड्रेसेस होती हैं. टर्बन, कैप, हैट, नेकटाई, शर्ट, कोट, स्वेटर, वेस्ट, पैंट्स, ट्राउजर्स, सॉक्स, ग्लव्स, मफलर, फ्रॉक, पेटीकोट, साड़ी, ब्लाउज, हैंडकरचीफ, बेल्ट, शूज, ये सारे ड्रेसेस होते हैं जिनके नाम है. आवाज क्लियर है? यस मैम. चलो, सो ड्रेसेस हमने पढ़ लिया था ना इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में. हाँ, सो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की बुक है पेज नंबर 13. हाँ, तो आइए टाइम पर, टाइम वाला पढ़ा कि बुक है आपके पास प्रियांशी? बताइए, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की बुक है? यस मैम. हाँ, तो कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना, सीरियल्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब हम पढ़ चुके थे. आ जाइए स्पाइसेस पर. सो स्पाइसेस कौन कौन से हैं देखिए. सॉल्ट, चिली, टर्मरिक, कोरिएंडर, cumin, asafoetida, aniseed, king's cumin, pepper, cardamom, cloves, ये सारे इसमें स्पाइसेस के नेम है. सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स के नेम देखिए. wheat, ग्राम, barley, millet, maize, rice, flour, pulse, bread, pickle, sauce, jam, मैश, कर्ड, वे, मट्ठा, बटर, मक्खन, चीज, पनीर, फीस्ट, मतलब जो दावत होती है वो फीस्ट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ऑयल, बिस्किट, स्वीट, बिटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिटर? बताइए बच्चों. मैम कड़वा. कड़वा. सौर, खट्टा, हनी, शुगर, शहद, सिरप, जो है क्या, शरबत. और टाइम में सबसे छोटा जो टाइम होता है वो क्या होता है बताइए. मैम सेकंड. सेकंड. उसके बाद मिनट. मिनट. फिर मैम आवर्स. आवर. आवर. फिर डे, है ना. यस. नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, शाम का समय, आफ्टरनून, दोपहर के बाद, नून. नून क्या होता है बताइए, व्हाट इज नून? मैम जब 12 बज जाते हैं. करेक्ट बात. जब करेक्ट 12 o'clock होता है तो उसको नून कहेंगे. वीक, सप्ताह, मंथ, महीना, ईयर, सेंचुरी, टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब कल, और यस्टरडे मतलब जो बीत गया है वो कल. टुमारो मतलब आने वाला कल, यस्टरडे मतलब जो बीत गया है वो वाला कल. फ्रूट्स में आइए, फ्रूट्स पढ़िए. जैनब, डू यू हैव बुक? नो मैम. अच्छा, जैनब के पास बुक नहीं है. तो जैनब आप स्क्रीनशॉट कर लेते हो मोबाइल में?
Yes, ma'am. चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सेकंड, ले लिया? Yes, ma'am. नीचे से ये वाला लो। मैम नीचे वाला नहीं दिख रहा मैम सही से। अब दिख गया मैम। हो गया। यस मैम। नेक्स्ट ये वाला पेज, इस पे आओ। हो गया मैम। हो गया मैम। ये वाला करो। ये सब हम लोग आज इसको फिनिश कर देंगे, रीड कर लेंगे। ये वाला एक सेकंड रुको, क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, अब करो। मैम हो गया। हो गया मैम। चलो हो गया। आ जाइए फ्रूट्स पर। कौन कौन से फ्रूट्स है, जल्दी से इसको रीड करिए। मैंगो, मेलन, वाटरमेलन, एप्पल, guava, banana, orange, grapes, pear, dates. बच्चों, you also have to read this. पढ़िए कौन कौन से फ्रूट्स हैं, प्रोनाउंस करो इसको। मैम मैंगो, मेलन, वाटरमेलन, एप्पल, गुआवा, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप, पियर, पीच, फिग, ब्लैकबेरी, कस्टर्ड एप्पल, कुकुम्बर, रस्पबेरी, पोमोग्रेनेट, पोमग्रेनेट, पोमोग्रेनेट नहीं, पोमग्रेनेट। नेक्स्ट आगे वाला पढ़िए। फिर क्या है पोमग्रेनेट के बाद? टैमरिन। टैमरिन क्या होता है बच्चों, बताइए। मैम इमली। इमली। टैमरिन जो है वो इमली है। पाइनएप्पल। पपाया। मैम अनानास। हाँ हाँ, उसके बाद पपाया। ठीक है, नेक्स्ट आइए वेजिटेबल्स पर। ज़ैनब, यस यू मैम। दिस वेजिटेबल्स पढ़िए। मैम पोटैटो, टोमेटो, पंपकिन, ब्राउन। मैम ये नहीं समझ में आ रहा गॉड, क्या गॉड है। गॉड गॉड। गॉड, ब्रिंजल, कैरेट, रेडिश, रेडिश, कुकम्बर, कैबेज, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर, पी, पी, एरम, एरम। मैम एरम क्या होता है। अरवी। अरवी की सब्जी जो नहीं होती है, चिपचिपी सी होती है। यस मैम। हाँ, ऑनियन, ऑनियन, फिर मैम गार्लिक, गार्लिक। हाँ, जिंजर, हम्म, लेडी फिंगर, लेडीज लेमन, फिंगर, लेडीज फिंगर, लेमन, फिर नेक्स्ट टर्निप, टर्मिक, बीन। ग्रीन। प्रियांशी, हाँ, व्हाई आर यू नॉट रीडिंग? चलिए आगे पढ़िए। नेक्स्ट क्या आता है बीन के बाद? ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स मतलब मेवा। सो मैम कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स बताइए। मैम पिस्ताशियो,
पिस्ताशियो। पिस्ताचियो। हाँ, मैम कैशू नट, कैशू नट। हाँ, करंट। रेजिन, रेजिन, रेजिन। करंट भी तो है ना, करंट। यस किसमिस। आगे। मैम, रेजिन, नट, रेजिन के बाद नट। रेजिन होता है मुनक्का, जैसे किशमिश होती है ना छोटी छोटी, वैसे रेजिन थोड़ा उससे बड़ा होता है और डार्क होता है। नेक्स्ट आ जाइए सीरियल्स एंड वेजिटेबल, जो ईटेबल्स है, मतलब खाने लायक जो चीजें होती है वो, और अनाज कौन कौन से हैं, पढ़िए। मैम वीट, ग्राम, बार्ले, मिलेट, मेज, राइस, फ्लोर, पल्स, फ्लोर ब्रेड। क्या होता है बच्चों, व्हाट इज फ्लोर। मैम आटा। आटा। फ्लोर मतलब फर्श भी होता है और आटा भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पल्स, है ना, पल्स क्या है बताइए। मैम दाल। दाल। नेक्स्ट और क्या है, पढ़िए। मैम ब्रेड। ब्रेड। पिकल। पिकल मतलब अचार, मैम है ना। हाँ, आगे। मैम सॉस, जैम, मैश, कर्ड, गुड। आगे। वेहे, वे बटर, वे वे चीज, नहीं, वे। नेक्स्ट बटर चीज। फिर फीस्ट। फीस्ट। फीस्ट मतलब जो हम लोग जाते हैं ना बाहर दावत के लिए, उसको क्या कहते हैं, फीस्ट कहते हैं। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट। मैम आगे। फर्स्ट, लंच, डिनर, ऑयल, बिस्किट, स्वीट, बिटर, सॉर, हनी, सिरप। फिर अब नेक्स्ट आइए स्पाइसेस, बताइए कौन कौन से स्पाइसेस हैं। सॉल्ट है, चिली है, टर्मरिक, कोरिएंडर, क्यूमिन, एसाफेटिडा, एनीसीड, किंग्स क्यूमिन, पेपर, कार्डमम, क्लोव्स। तो बच्चों ये सब आप लोग को पढ़ना है, आप लोग को प्रोनाउंस करना है। कॉन्वर्सेशन आप ही लोग को तो सीखना है ना, क्यों आप लोग नहीं बोल रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो। स्पाइसेस बताइए कौन कौन से हैं, प्रोनाउंस इट। मैम सॉल्ट, चिली, टर्मरिक, कोरिएंडर, क्यूमिन, एसाफेटिडा। एसाफेटिडा, हाँ। एस एनीसीड, हम्म। किंग क्यूमिन, पेपर, कार्डमम, कार्डमम। कार्डमम, हाँ, क्लोव। क्लोव्स। नाउ लेट्स कम टू द मेटल्स। मेटल्स क्या है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, आगे। स्टील, लीड। और लेड। स्टील और लेड। नेक्स्ट आ जाइए एनिमल्स। अब देखिए कौन कौन से एनिमल्स है इसमें। फर्स्ट क्या है, काऊ, है ना, फर्स्ट है काऊ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताइए। मैम बफेलो, फैलो। और गोट, हाँ, ऑक्स, बुल, हॉर्स, मेयर, मेयर। अब हॉर्स है हॉर्स। जो वो घोड़ा है, और मेयर क्या है उसका फीमेल, घोड़ी। नेक्स्ट। मैम फॉक्स, स्क्विरल, हाँ, स्क्विरल। एलिफेंट, स्क्विरल कौन है, स्क्विरल। मैम गिलहरी। गिलहरी। आगे। मैम एलिफेंट, कैमल, डॉग, बिच, sheep, hare, donkey, monkey, tiger, lion, wolf, rhinoceros, zebra, deer,
jackal, pig, cat, rat. हाँ, सो राइनोसोरस क्या है? जो बहुत बड़ा वाला जानवर होता है ना, गैंडा जिसको कहते हैं, वो है राइनोसोरस। नेक्स्ट आइए देखिए बर्ड्स पे, कौन कौन सी बर्ड्स हैं? क्रो, कुकू, क्रेन, और आपको बता दें कि आपका यूपी का जो स्टेट बर्ड है वो यही है, क्रेन। ठीक है, नेशनल बर्ड कौन सा है बताइए बच्चों? मैम पीकॉक। पिकॉक। और स्टेट बर्ड हमारे उत्तर प्रदेश का कौन है? मैम क्रेन। क्रेन। फिर पिजन, काइट मतलब चील, आउल, डक, पैरट, कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी, पिकॉक, मोर पीहन मोरनी, ईगल, स्वान, नाइटिंगेल बुलबुल, डव, फाख्ता, बैट, ऑस्ट्रिच। और सबसे बड़ी जो बर्ड है वो कौन है? ऑस्ट्रिच है, जो कि अपने साइज की वजह से उड़ भी नहीं पाती। बर्ड है लेकिन वो उड़ नहीं पाता, और उसका जो एग होता है वो सबसे बिग होता है। सारे बर्ड से सबसे बड़ा एग किसका होता है? ऑस्ट्रिच का होता है। नेक्स्ट आते हैं रेप्टाइल्स, मतलब रेंगने वाले, और वॉर्म्स जो जमीन के अंदर नहीं रेंगते हैं वो, और इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे मोटे। सो स्नेक है, अर्थवॉर्म है, स्कॉर्पियन, अर्थवॉर्म मतलब जानते हो, केचुआ, लिजर्ड, सेंटीपीड, सेंटीपीड वही जिसको हम लोग गोजर भी कहते हैं, बग, खटमल, मॉस्किटो, फ्लाई, लाउस, जुए, क्रिकेट, झींगुर, वास्प, ततैया, बटरफ्लाई, बी, स्पाइडर, एंट, फिश, फ्रॉग, टॉर्टोइस, कछुआ, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। नेक्स्ट आ जाइए, वर्ड्स डिनोटिंग यंग वंस ऑफ एनिमल्स। तो जो एनिमल्स हैं उनके यंग वंस, मतलब एनिमल्स के जो बेबीज होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सो कैट के बेबी को क्या बोलते हैं? किटन। काउ, काफ, डियर, फॉन, डियर का जो यंग वन होता है, बेबी होता है, उसको फॉन कहा जाता है। अब आप पढ़िए आगे। मैम डॉग, पपी, डक, डकलिंग, हॉर्स, कोल्ट, हाँ, फ्रॉग, हॉर्स का बेबी कोल्ट होता है, फ्रॉग का मैम टेडपोल, गोट, गोट, किड, hen, chicken, lion, bear, tiger, cub, sheep, lamb, ass, foal. फोल। अब एस क्या होता है? जो डोंकी की तरह ही होता है, डोंकी होता है, उसी का जो बेबी है उसको क्या कहेंगे? फॉल कहेंगे। अब आ जाइए वर्ड्स डिनोटिंग होम्स, प्लेसेस ऑफ एनिमल्स। प्लेसेस ऑफ एनिमल्स या फिर एनिमल्स का जो होम होता है उसको क्या कहते हैं? डॉग के होम को कहते हैं कैनल, हॉर्स के स्टेबल, पिग स्टाई, टाइगर लेयर, हेयर बरो, फिश एक्वेरियम, लायन का डेन। अब आ जाइए बर्ड्स और एनिमल्स की जो आवाजें होती हैं, जो इनके साउंड होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सो एसिस का जो साउंड होता है, जो डोंकीज का साउंड होता है, उसको क्या कहते हैं? ब्रे। वो लोग जब बोलते हैं तो उसको कहा जाता है ब्रे। फिर बियर्स क्या करते हैं? बियर्स ग्राउल करते हैं। नेक्स्ट, बर्ड्स क्या करती हैं? बर्ड्स चर्प करती हैं और ट्विटर करती हैं। कैमल्स ग्रंट, घुरघुराना। कैट्स म्याऊ, कैट्स क्या करती हैं? म्याऊ करती हैं। कैटल्स या काउ, जो कैटल्स होते हैं और काउस वो क्या करते हैं? लो, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? रंभना या रंभाना। डॉग्स
बाघ। एलिफेंट्स कैसी आवाज करते हैं? ट्रम्पेट, चिंघाड़ने की। फ्लाइज और बीज, बज, झिनझिनाना। फ्रॉक्स, फ्रॉक, टर्टल। गोट, लैम, शीप, ये लोग कैसी आवाज करती हैं? ब्लीट, मिमियाने की आवाज। नेक्स्ट, जैकाल्स और वोल्स, हाउल, जिसको हूकना कहते हैं। लायंस रोर करते हैं, दहाड़ते हैं। मंकीज क्या करते हैं? चैटर, बड़बड़ाते हैं। आउल, हूट, भुगवाना। सरपेंट्स और स्नेक्स, जो सांप होते हैं ना, वो कैसे करते हैं? हिस। ईगल्स स्क्रीम, चिल्लाती हैं। अब आ जाइए प्रोफेशनल्स पर, पेशेवर या व्यवसाय। अब बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं, और प्रोफेशंस क्या होते हैं? जिनसे हम अर्निंग करते हैं। सो पढ़िए, क्या है प्रोफेशनल, कौन कौन से प्रोफेशनल है बताइए। टीचर, जी। आर्टिस्ट, टेलर, cobbler, swapper, स्वीपर, washerman, स्वीपर। sweeper, कॉबलर के बाद क्या है? washerman, स्वीपर, हाँ। फिर वॉशरमैन, फिर मैम blacksmith, हाँ लोहार। goldsmith, जो लोहे का काम नहीं करते हैं वो सारे ब्लैकस्मिथ होते हैं, और जो गोल्ड का काम करते हैं वो गोल्ड स्मिथ होते हैं। आगे। मैम weaver, हाँ। potter, oilman, dentist, author, editor, engineer, mason, hawker, carpenter, garden, postman, गार्डनर, policeman, गार्डनर। gardener, postman, policeman, watchman, lawyer, doctor, nurse, midwife, barber, baker, shopkeeper, cook, कुक, clerk, manager, मैनेजर। artisan, artisan, आर्टिसन, जो कारीगर होते हैं। आगे। tenant, टेनेंट, broker, टेनेंट कौन होते हैं? जो किराएदार होते हैं। जैसे किसी के घर में या किसी की शॉप में कोई उसको लेकर काम करता है तो वो क्या होता है? टेनेंट होता है। ब्रोकर, ठीक है। अब आते हैं स्टेशनरी, लिखने पढ़ने की चीजें कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या उनके नेम्स होते हैं, पढ़िए। pen, pencil, nib, ink pot, roller scale, paper, gum, tag, eraser, map, cardboard, tracing paper, newspaper, magazine, slate, क्रेयॉन, crayon, क्रेयॉन। pen, clip, envelope, divider, greeting card, invitation card, visiting card, shield. हाँ। फिर आते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर, जो बजाने के लिए यंत्र होते हैं, जैसे फ्लूट है, क्लैरिनेट है। क्लैरिनेट क्या है? शहनाई है। गिटार, हारमोनियम, टैम्बुरिन, डफलिया, तबला। टमटम, ड्रम, सिंबल, बगल, हाँ ब्यूगल। ब्यूगल वो होता है जो परेड रेड से पहले जो नहीं बजाया जाता है, बहुत तेज का साउंड आता है उसका, वो है ब्यूगल। पियानो, वायलिन, विसल और बेल। अब आ जाइए टूल्स पर। टूल्स कौन कौन से होते हैं जो हम लोग घरों में यूज करते हैं? जैसे सॉ हो गया, आरी, जो कि कारपेंटर लोग यूज करते हैं। आगे पढ़िए। रेजर, सीजर्स, एक्स, कुल्हाड़ी, सिरिंज, आप लोग जानते हो, इंजेक्शंस, और स्क्रू ड्राइवर, शोवेल,
ऑगर, शॉवेल मतलब बेलचा, ऑगर, बर्मा, ये सारे औजार होते हैं। ब्लो पाइप, फुकनी, चिजल, छेनी, स्पेड, फावड़ा, हैमर, नट, स्क्रू। बिल्डिंग्स कौन कौन सी होती हैं, बिल्डिंग्स को रीड करिए, क्या क्या नेम्स होते हैं बिल्डिंग्स के। मैम टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, मॉस्क, मॉस्क, मॉस्क पढ़िए, उसको क्या बोलेंगे, मॉस्क। मॉस्क, हाँ, चर्च, हॉस्पिटल, स्कूल, लाइब्रेरी, यूरेनल, बाथरूम, किचन, पैलेस, फोर्ट, यूनिवर्सिटी, बैंगलो, बंगलो, ब्रेक ब्रेक्स, बैरक, बैरक, बैरेक्स, हाँ डोम, जू, शेड, कॉटेज, इन, हाउस, रूम, रूफ। हाँ। फिर आते हैं मिसेलिनस, मतलब कई सारी चीजें हैं इसमें। सन, मून, स्टार्स, अर्थ, वर्ल्ड, रिवर, माउंटेन, सिटी, विलेज, गवर्नमेंट, ऑफिस और कर्टेन। सो बच्चों, ये हमारे सारे वर्ड्स हो गए जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, जिनके बारे में बहुत सारी वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बारे में नहीं भी पता रहता है। सो अब आते हैं गुड मैनर्स इन कॉन्वर्सेशन। अब कॉन्वर्सेशन करते समय आप किसी से भी बात कर रहे हो तो सबसे पहले सामने वाले को आपके मैनर्स का पता चलता है। आप जिस हिसाब से बात करोगे, जैसे वर्ड्स का आप प्रयोग करोगे, उससे सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप कितने एजुकेटेड हो और आपके अंदर कितने मैनर्स हैं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश में, देयर आर सम वर्ड्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं आपके एजुकेशन और मैनर को, अगर आप बात करते समय उनको यूज करेंगे तो। जैसे प्लीज, अब ये कुछ हैंडी वर्ड्स हैं। हैंडी वर्ड्स मतलब जिनको हम ऐसे ही यूज करते रहते हैं, हमेशा उनको उसको यूज करेंगे तो काम चल जाएगा। मतलब अगर वो बोल देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि हम किस सेंस में बात कर रहे हैं, हमारा क्या मतलब है बोलने का। सो प्लीज, थैंक यू, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पर्डन, दैट्स ऑल राइट, इट्स माय प्लेजर। तो ये सारे वर्ड्स को हम अपने बातचीत में यूज करेंगे, सो उससे सामने वाले पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। फिर अगर आपको किसी से कुछ पेन लेना है या कुछ मांगना है या समय पूछना है, पर्डन, यस मैम। हाँ, पर्डन मतलब होता है कि क्षमा कीजिएगा, है ना। थोड़ा सा गलती अगर कुछ हो गया है तो पर्डन मतलब प्लीज माफ करिएगा। फिर उत्तर में हाँ कहना हो तो प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज कह देंगे तो भी चल जाएगा। तो अगर आपसे किसी को पेन लेना हो, या आपको किसी से पेन लेना हो, या पानी मांगना हो, या किसी से समय पूछना हो, तो किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो प्लीज लगा सकते हैं। जैसे गिव मी योर पेन, अगर हम बोलेंगे गिव मी योर पेन तो इसका क्या मतलब है कि मुझे अपनी पेन दो। तो अगर मैं बोलूंगी मुझे अपनी पेन दो तो सामने वाला बिल्कुल समझ जाएगा कि बड़ा रूडली मांग रही है। इसने बस क्या कहा, गिव मी योर पेन, मतलब मेरी पेन है और ये ऐसे बोल रही। लेकिन हमें अपना कल्चर दिखाना है, अपना एजुकेशन दिखाना है, तो हम इस तरह रूडली बात नहीं करेंगे, है ना। रूड बात करने से ही इंसान को लोग प्राउडी समझते हैं कि इसको बात करना नहीं आता। तो हमें कैसे बोलना है, मे आई हैव योर पेन प्लीज, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ, है ना। फिर अगर किसी से पानी मांगना है तो हम ये बोले कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये ऐसा लग रहा है कि आपने ऑर्डर किया है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब किसी से आप अपना काम कहोगे तो बहुत ही पोलाइट मैनर में, जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, है ना। फिर अगर किसी से टाइम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द टाइम, तो हम ये भी कह सकते हैं पोलाइट वे में कि टाइम प्लीज, है ना।
तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये टाइम पूछ रहा है। फिर या यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहें तो ये भी समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। जैसे मे आई बोरो योर पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज द टाइम प्लीज। आ जाइए अब, यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी काम किया है, टाइम पूछा या कुछ भी पूछा, उसने बता दिया, तो आपने तनिक सी बात पूछी, उसने बताया, तो उसको क्या बोलोगे? अगर आपकी किसी ने थोड़ी सी भी हेल्प की है तो आप उसको बोलोगे थैंक यू, है ना। और बच्चों ये याद रखना कि थैंक्स और थैंक यू में एक डिफरेंट होता है। थैंक जो होता है, थैंक्स वो इनफॉर्मल होता है और थैंक यू जो होता है वो फॉर्मल होता है। थैंक्स आप अपने फ्रेंड्स को या अपने जैसे लोगों को कह सकते हो, अपने एज के लोगों को कह सकते हो, लेकिन अगर कोई आपसे बड़ा है तो आप उसको फॉर्मली क्या बोलोगे? थैंक यू बोलोगे। टीचर है या कोई एल्डर है तो उसको थैंक यू, ठीक है। सो कोई क्वेश्चन है, ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आ रही है इसमें अभी तक? नो मैम। No, ma'am. चलो, तो दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू दिस बुक, ठीक है। यस Yes, मैम। चलो, बाय बाय बच्चों। बाय बाय मैम।